ये क्या मतलब है? ड्यूल चार्ज है तो चार्ज तो काम करने के लिए है, ड्यूल चार्ज का क्या मतलब है? क्या कहा सर? मैंने कहा मेरे नहीं को नहीं, आप क्या 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 आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? ड्यूल चार्ज का क्या मतलब है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके पास आएंगे, आप कह रहे हो मैं दफ्तर ही नहीं आऊंगा, फिर आप कह रहे हो मेरे पास ड्यूल चार्ज है। मैंने ऑनलाइन चल रहा है, आपके मंत्री जी से बात करूंगा कि ड्यूल चार्ज है, ये काम करके राजी नहीं, ठीक है? सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या मैं कहा? कल नहीं आऊंगा, कल हैं? डबल ही बैठूंगा सर। तो कब बैठेगा? चलो डबल। कब बैठेगा ये तो बता दे। आज हाँ परसों आऊंगा सर मैं। हाँ फिर ऐसे बोलो ना, परसों आऊंगा, ये क्या मतलब है? आज मैं अरे फिर तो गोली किसको डाल रहे हो? तो देखो भैया, सीधी सी बात है, हम उन लोगों में से नहीं है मिनट में जाके और ऊपर चंडीगढ़ कहें जी इनको कहो जी, इनको कहो जी, ना भैया, वो नेचर नहीं है। मैं हर अफसर को पहले जी करके, भाई साहब करके बात करता हूँ। अब मुझे भी, मैंने भी दाढ़ी चिट्टी कर ली है, मेरी उम्र कम है, मुझे 15 साल हो गए इस काम में। मैं अगले की बात से समझ जाता हूँ कि ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। तो काम से हमको मतलब है। तो मैं शिकायतों वाला तो आदमी नहीं हूँ, मैं यहीं निपटूंगा। गुंडा कहना है, गुंडा कह ले कोई, साफ कहूँगा जी, बिल्कुल सरसा की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। ठोक के इनके स्टिंग करो, एक रिकॉर्ड बना दो, धड़ाधड़ सरसे की जनता वीडियो ले आई। ये जो सीईओ है जिला परिषद का, अब इसकी बारी है, और इसके साथ साथ बीडीपीओ की बारी है। बेशक वो सरसा वाला है, बेशक वो चोपटा वाला है। रिस्पॉन्स ये नहीं फोन आ गया देख लेंगे कर लेंगे। ऑफिस तो बैठते हो गए या बैठना ही छोड़ दिया? नहीं, ड्यूल ये क्या मतलब है? ड्यूल चार्ज है तो चार्ज तो काम करने के लिए है, ड्यूल चार्ज का क्या मतलब है? क्या कहा सर? मैंने कहा मेरे नहीं नहीं, आप क्या 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 आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? ड्यूल चार्ज का क्या मतलब है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके पास आएंगे, आप कह रहे हो मैं दफ्तर ही नहीं आऊंगा, फिर आप कह रहे हो मेरे पास ड्यूल चार्ज है। मैंने ऑनलाइन चल रहा है, आपके मंत्री जी से बात करूंगा कि ड्यूल चार्ज है, ये काम करके राजी नहीं, ठीक है? सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या मैं कहा? कल नहीं आऊंगा, कल हैं? डबल ही बैठूंगा सर। तो कब बैठेगा? चलो डबल। कब बैठेगा ये तो बता दे। आज हाँ परसों आऊंगा सर मैं। हाँ फिर ऐसे बोलो ना, परसों आऊंगा, ये क्या मतलब है? आज मैंने तो सर कहा नहीं, मैंने कहा कल। ये परसों आएंगे आपके पास, मेरे को नहीं पता, इनका काम पेंडिंग है बड़े टाइम से। आप लोगों को गेड़े कड़ा कड़ा पागल कर देते हो यार। ये प्रतिनिधि है, सरपंच है लोगों का, यही नहीं आपसे मिलेंगे, आम आदमी आपसे क्या मिलेगा? सर मैंने मना तो करा ही नहीं। मना आप यार, कोई बात थोड़ी, आप लोगों का मना नहीं किया, ऊपर से इसको घुमा रहे हो। आप कह रहे हो कि बात कर लेगा, देख लेंगे। यार आप बताओ ना, ये टाइम है, आप इस टाइम पे भेज दो। तो सब अभी कह रहा हूँ, अभी डिटेल भेज दो सर, मैं देख लूंगा मैं क्या। हाँ, ये आपको भेजेंगे डिटेल। यार सरपंचों की तो सुनो कम से कम। मैं तो इसलिए कहा भी। हाँ, सरपंचों की तो सुनो कम से कम। हाँ भेजेंगे, इनका करवाओ काम। आपके लिए आज आपके हाँ, लिए सब करवाओ। सुनने के लिए बैठे सर। लोगों जी लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, आज जी। भी लगाए, किस तरह की शिकायतें आपके पास मुझे कल जानना चाहेंगे, किस तरह की समस्या लोग बताते हैं? समस्या जी, कोई खालों को लेके है, कोई नहर की सफाई को लेके है, उसके बाद कुछ पुलिस महकमे के कुछ काम हैं, अलग अलग, कहीं लाइट की दिक्कत है और कहीं डिपुओं की, जो वहाँ पे राशन वितरण होता है उसमें कोई दिक्कत आ रही है कहीं। तो इस प्रकार के जो सार्वजनिक काम हैं उसको लेकर लोग मिल रहे हैं। तो अधिकारी बेलगा में सर, आज भी आपने किसी अधिकारी को फ़ोन किया? वो अधिकारी भी एक बार फिर से ये आपके वीडियो के माध्यम से सुन ले। देखो, फ़ोन कर रहे हैं तो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। हम लोग कोई पागल नहीं है या लोग पागल नहीं, अगला सारा अपना काम छोड़ के हमारे पास स्पेशल आता है अगला, उम्मीद लेकर। और हमारे पास अगला तब आता है जब अफसरों से उम्मीद छोड़ देता है अगला। तो मैंने एक्सियन बिजली बोर्ड का जो है उनको कॉल किया, जो हमारे नारायणखेड़ा गांव का कोई काम था, वहाँ के सरपंच साहब आए हुए थे। अब सरपंच तो देखो एक प्रतिनिधि है, और मैंने उनको कहा एक्सियन को कि जी ये आपसे मिलेंगे, इनका कोई काम है, काफ़ी सालों से ये ट्यूबवेल का कनेक्शन है, ये पेंडिंग है, ये हो नहीं रहा।
कोई बात नहीं, मेरे को भेज दें, मैं देख लूँगा। मैं कहा जी देखते को तो बहुत साल हो गए, तो आप ये बताओ आपसे ये मिले कब? तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैं कहा जी आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो दो। वो बाबूजी आप बैठोगे कब दफ्तर में? तो कहे जी मेरे पास तो मैं क्या करूं, ड्यूल चार्ज है। अरे ड्यूल चार्ज है तो तू काम नहीं करेगा, ये अच्छा बहाना है कि ड्यूल चार्ज है, ये क्या मतलब है? अब हमारे पे भी अगर काम का बर्डन होता है तो अब भी आप ये देख लो कि रात के 9:30 बजे हैं, 6 बजे से हम बैठे हैं। हमारा डेली का रूटीन है, कभी फील्ड का वर्क है, कभी हमारा अपना जनसंपर्क है, कभी जनता दरबार है। तो उसके अंदर तो टाइम जितना मर्जी लग जाए, तो कुल मिला के ये कोई मतलब थोड़ी है कि मेरे पास तो ड्यूल चार्ज है। अरे फिर तो गोली किसको डाल रहे हो? तो देखो भैया सीधी सी बात है, हम उन लोगों में से नहीं है मिनट में जाके और ऊपर चंडीगढ़ कहें जी इनको कहो जी, इनको कहो जी, ना भैया, वो नेचर नहीं है। मैं हर अफसर को पहले जी करके भाई साहब करके बात करता हूँ। अब मुझे भी, मैंने भी दाढ़ी चिट्टी कर ली है, मेरी उम्र कम है, मुझे 15 साल हो गए इस काम में। मैं अगले की बात से समझ जाता हूँ कि ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। तो काम से हमको मतलब है। तो मैं शिकायतों वाला तो आदमी नहीं हूँ, मैं यहीं निपटूंगा। गुंडा कहना है गुंडा कह ले कोई, सेटिस्फैक्ट्री जब तक काम नहीं होगा हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, इनका पेंडा छोड़ देंगे नहीं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सर आपने आवाज़ उठाई है, तहसीलदार की कल आपने वीडियो शेयर की और साथ के साथ मुख्यमंत्री ने समझा दिया, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। अब उसके बाद आपने एक पोस्ट शेयर की कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत ले जाएगा उसे आप सम्मानित भी करेंगे, मान सम्मान देकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? साफ कहूँगा जी, बिल्कुल सरसा की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठोक के इनके स्टिंग करो, एक रिकॉर्ड बना दो, धड़ाधड़ सरसे की जनता वीडियो ले आई, ये लो, ये चको, ये अकेला एमएलए नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। हम नेता कहते हैं हमें चुनाव में वोट दो, साथ चाहिए। आपने बनाया मुझे इस योग्य, तो आप देख लो कि ऊपर तक उस वीडियो का खड़का हुआ और सीएम साहब ने उसको साथ के साथ सस्पेंड किया। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमने अपने देश को, प्रदेश को, इलाके को आगे बढ़ाना है, तो सबका सहयोग जरूरी है। मुझे आपका सरसावासियों आपका सहयोग चाहिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो रही है, आज तो सुनने में आ रहा है जहाँ पे कोई यूरिया वगैरह बट रही है तो वहाँ पे कई दिक्कतें आ रही है। कई हमारे दुकानदार भाई धक्के से कि इसके साथ ये सामान लोगे, मनमर्जी से चार्ज कर रहे हैं, तो आगे से उनको खाद वगैरह यूरिया वगैरह मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं देते, कहते जी स्टॉक में नहीं है। तो चेन है। आज मुझे भी दुख है, बड़े हमारे प्रॉपर्टी डीलर भाई आए, वो कहते जी अब आगे क्या होगा। मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस इलाके की रजिस्ट्रियाँ बंद है उनको खोला जाए। और जब वो बंद थी उस दौरान भी ये जो तहसीलदार या उनके साथ बड़े बड़े मगरमच्छ, इनसे भी वो आपको, अगर सरकार उनको खंगालने का काम करेगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ मिलेंगे। अकेले तहसीलदार की क्या हिम्मत थी कि वो शरेआम बैठ के इतने सालों से जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती वो रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं डीलरों के लिए दुख है कि उनका काम पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आध एरिया की बंद है, आध एरिया की रजिस्ट्री खुली है, तो उसको खोल देना चाहिए। इसी करके तो ये फिर अफसर ऐसे फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। तो इस प्रकार के कई इश्यूज़ हैं। अब खासकर ये जो सीईओ है जिला परिषद का, अब इसकी बारी है, और इसके साथ साथ बीडीपीओ की बारी है। बेशक वो सरसा वाला है, बेशक वो चोपटा वाला है। अब हमने एक चीज़ सोच ली, हमने 5 अफसर नहीं पकड़ने, हमने एक के पीछे लगना है, या जो एक ही डिपार्टमेंट के 2-3 हैं हमने उसके पीछे लगना है। हमें काम चाहिए। गोकुल सेतिया तब आने वाले समय में जहाँ प्रोग्रेस नहीं होगी, जहाँ सिस्टम का फेलियर होगा, वहाँ पे बोर्ड उठा के लगाएगा भ्रष्टाचार का। आप एक चीज़ बताओ, जब मनरेगा से गाँव में पैसे आ रहे हैं छप्पड़ों को साफ़ करने के लिए, उनका सौंदर्यकरण के लिए, नालियों की सफाई के लिए, सड़कों की मरम्मत और बनवाई के लिए, और जहाँ पे एक ईंट भी नहीं लग रही, सफाई नाम की चीज़ नहीं है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये बाबू ही बैठ के खा रहे हैं। और कल मैंने मंत्री जी से भी बात करी, मैं कहा ये निकम्मा अफसर लगा रखा है जी आपने,
30 लाख रुपए रिश्वत में पहले पकड़ा गया था, 2 साल अपने घर बैठा रहा और उसके बाद फिर ये बहाल हो गया। एक तहसीलदार से पेंडा छड़ाया, ये एक और बाप तैयार कर रखे आगे। तो इनको हमारे मगरों लाओ ताकि लोगों के काम होण, पिंडां दे काम होण, एरिया का विकास होवे, या सारे चढ़ते चंद इहो ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ इलाके 'ਚ ठोकने। तो कुल मिला के इहो ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ होना जरूरी है, ताई किते जाके सारा सिस्टम ट्रैक पे आएगा। तो जो आपको वीडियो सेंड करेगा उसका प्रॉपर इलाज होगा, मान के चले। इलाज तो देखो हम अपनी तरफ से तो वकील अपना काम कर देगा, आगे तो जज साहब ने आर्डर देने हैं। तो बनाओ, कहीं भी कोई रिश्वत लेता है, कोई सड़क पे अफसर खड़ा होकर कोई रिश्वत लेता है किसी प्रकार से, जहाँ कोई चिट्टा बिकता है, कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है, किसी भी ऑफिस में कुछ भी हो रहा है, आप लाओ, प्रूफ लेकर आओ, उसका मान सम्मान भी किया जाएगा और साथ साथ कार्रवाई भी पूरी ठोक के होगी। वैसे भ्रष्ट अधिकारी को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? क्या चेतावनी दें, एक का तो आपने देख लिया, अब तो हमारा काम ही है। और इलेक्शन में इसी मुद्दे से मैं उतरा था। एक हमारा मैनिफेस्टो था, मेरे को आज भी याद है, मैं उस पर भी सारा दिन मैं नगर परिषद के इलेक्शन में 3.5 महीने पहले मैं क्या कहता था कि ट्रेलर दिखाया है, लोग मानते भी थे। तो कुल मिला के कई लोग उससे बुरा भी मान गए, क्योंकि देखो जब कोई काम करना है तो उसमें लोगों को तो साथ मिलके चलना पड़ेगा। पर अब लोग अगर ढंग से अपने प्यारे शहर को साफ़ सुथरा बना के नहीं रखना चाहते थे तो फिर उसमें मैं अकेला क्या कर लेता। जो उनका निर्णय था वो उन्होंने सुनाया और आज आप देख लो आपस में जूतबाजन लग रहा है। अब वो कहे जी गोकुल सेतिया नहीं आया, अरे वोट तो तुमने खुद शांति स्वरूप जी को दिलाए हैं। हाँ, आप पूछने वाले, आप पत्रकारी बोल रहे हो। तो कुल मिला के गोकुल सेतिया से अब क्या बालते हो तुम अपने डिपार्टमेंट में? मेरे को कैसे तुम प्रश्न चिन्ह कर सकते हो? एक हिसाब से आपने एक पाप किया है कि सरसा की धार्मिक नगरी के प्रोग्रेस के अंदर बैक गियर लगा दिया, तो उसके भागीदार तो आप हो, मेरे से क्या पूछ सकते हो? मैं तो अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तो कुल मिला के जो चीज़ें हैं उनको सही ढंग से ट्रैक पे लाने में समय लग रहा है, लेकिन निरंतर हमारे प्रयास जारी हैं।